आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, हमको क्या क्या दे रखा है। फ्रंट व्यू ये है और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और ये वो है जो हमें आंसर में बन के मिला है। ठीक है, हमको बनाना ये होगा, ये हमको बना बनाया मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो कुछ मत करिए, ऐसे अपनी एक्सरसाइज बना लीजिए। अब हमको फ्रंट व्यू ये बोला और लेफ्ट हैंड साइड व्यू ये बोला है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ बनेगा, LHS हमारा यहाँ बनेगा। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। टॉप व्यू ऑब्वियस सी बात है ऊपर बन जाएगा। तो हम लोग इसको बनाना कहाँ से चालू करेंगे, हम लोग बनाना चालू करेंगे फ्रंट व्यू से, फिर बनाएंगे LHS और उसके बाद बनाएंगे टॉप व्यू। तो इसको बनाना चालू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। देखिए हमारा यहाँ पे ये बन गया। ये कौन सा प्लेन है, हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो एक्स वाई प्लेन में हम क्या बनाने वाले हैं, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू बनाना यहाँ चालू करते हैं। ये क्या बनेगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक, तो वो हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं। नेमिंग कर लेते हैं पहले, तो हम लोगों को थोड़ा सा आसानी रहेगी। ये देखिए नेमिंग हो गई है। अब हम क्या करते हैं, ए को बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बी कहाँ पर है, 55 mm पे है, यहाँ पे है। ये हो गया क्या हमारा, बी पॉइंट हो गया। अब कितनी ऊंचाई है, 15 mm की ऊंचाई है। तो 15 mm का एलिवेशन हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, 15 mm का एलिवेशन हो गया। अब 25 mm देखिए, सी से डी ये गए हैं हम लोग, सी से डी गए हैं 25 mm, ये है ना। तो 25 mm, अब ये वाली लाइन ऐसे भीतर की तरफ लेके आइए, पैरेलल रहेगी ये। तो इसको ले लीजिए, ये हो गई हमारी 25 mm हो गई। ठीक, अब ये हाइट कितनी है, ये हाइट है हमारी 30 mm। देखिए ये हाइट कितनी है, 30 mm। ये कितनी होगी, ये इसकी रेडियस कितनी है, 15, 15 दूनी 30। तो ED की डिस्टेंस कितनी है, 30 mm। तो अब यहाँ से जाइए 30 mm ऊपर की तरफ। तो कैसे जाएंगे, ये गए 30 mm ऊपर की तरफ गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कितना है हमारे पास, ये EF की डिस्टेंस कितनी है, EF की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 55 में से देखिए यहाँ दो तरीके हैं, अगर हम 55 में से 40 माइनस कर दें तो हमें कौन सी डिस्टेंस मिल जाएगी, ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक, और अगर हम ये वाली डिस्टेंस को 25 में से माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगी। ठीक, पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम इसको, ये वाली डिस्टेंस पे हम फंस गए जाके, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। ये वाली डिस्टेंस हमको मालूम है, ये कितनी है, 15, ये 30 और ये 15। तो ये कितनी डिस्टेंस, 60 mm। तो अगर हम क्या करें, 60 mm यहाँ चलें, फिर 40 mm यहाँ चलें, फिर 15 mm यहाँ चलें, तो अपने आप ये वाली डिस्टेंस बचेगी। तो चलिए इसी इसी तरह से फॉलो करते हैं, कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं ज़्यादा। तो क्या करते हैं हम लोग, 60 mm की हाइट लेते हैं अपने उसमें, ये 1 2 3 4 5 6, चलिए यहाँ तक आ जाते हैं हम लोग, मान लेते हैं हमारा 60 mm है। अब 40 mm की लाइन खींचते हैं पैरेलल इस लाइन के, मेरी बात समझ पा रहे हैं, 40 mm की लाइन खींचेगी इस लाइन के पैरेलल यहाँ से। तो ये गए हम लोग 40 mm के पैरेलल में। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ये गया। ठीक, ये कितनी हो गई, 40 mm की डिस्टेंस हो गई। अब 15 mm नीचे की तरफ आ जाइए, ये आ गए 15 mm नीचे। अब 15 mm नीचे आ गए हैं, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड रुकिए। ये गया, ये आया, ठीक है, ये आया, ये जब आप बनाएंगे तो अपने आप ही ये आपका ये पॉइंट अपने आप ही ज्वाइन हो जाएगा, आपको इतनी ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। तो ये बन गया हमारे पास। अब हमको यहाँ पे बनाना है सर्किल। सर्किल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, AJ की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हो गया AJ 15 mm। ठीक, उसके बाद HI की डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से 15 mm। अब हमको मालूम है कि हमारा जो सर्किल बनेगा वो इस उसमें बनेगा बीच में, बट अभी बनेगा कैसे वो हमको नहीं पता है, इलिप्स बनेगा क्योंकि, तो अभी हम इसको बना नहीं रहे हैं। अब बनाते हैं इस वाले व्यू को। इस वाले व्यू को बनाने के लिए क्या करना है, इस वाले व्यू को बनाना हमको इधर। इस वाले व्यू को बनाना आसान है, देखिए कैसे बनेगा। देखिए उन्होंने अपने सॉलिड को देखना इधर से चालू किया था, तो हम लोग इसको भी इधर से ही देखेंगे। तो ए ये है, तो हमारे लिए ए इसमें भी यही हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। बाकी सारे पॉइंट्स हम इस तरह से लोकेट करते चले जाते हैं इसमें। तो देखिए ये हो गया ए। अब हमको क्या चाहिए इधर, ये हो गया ए। ठीक, 30 mm इधर जाइए, 30 mm ये हम लोग इधर चले। ठीक, 15 mm की हाइट लीजिए, 15 mm की हाइट ले ली। ठीक है, इसके बाद 15 mm की हाइट नहीं बल्कि ज़्यादा ही हाइट लेंगे हम लोग, 15 mm। फिर उसके बाद 30 mm की हाइट ले लीजिए, टोटल 60 mm की हाइट आप ले लीजिए। यहाँ पे टोटल 60 mm का एलिवेशन हम लोग ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर डिस्टेंस लेकर के 60 mm की हाइट हम लोगों ने ले ली। ये 60 mm की हाइट हो गई, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये है जो ये सर्किल यहाँ पे शो कर रहा है। अब क्या करेंगे, हमको हमको ये वाली लाइन शो करनी है और ये वाली लाइन शो करनी है, क्योंकि ये लाइन है। तो अब सिंपल इसको क्या करिए, 15 mm की डिस्टेंस है,
15 एम की डिस्टेंस यहाँ ले लिया आपने, इसको ऐसे करके जोड़ दीजिए। 15 एम की डिस्टेंस आपने यहाँ ले ली, इसको ऐसे करके जोड़ दीजिए। ठीक, ये जुड़ गया। ये कितना है 30, हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है मैंने, इतना नहीं था, फिर भी चलिए ठीक है, जो बन गया सो बन गया। ऊपर क्या बनना है, टॉप व्यू बनना है। टॉप व्यू कुछ नहीं बनना है अब। ये कितनी डिस्टेंस है देखिए, टॉप व्यू के लिए यहाँ से ऐसे लाइन लेके जाइए पैरेलल, ये लाइन रखिए इस लाइन के पैरेलल, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल रखिए, और एक लाइन खींचिए ये वाली, और ये वाली लाइन रहेगी जो आपकी, ये इस लाइन के पैरेलल रहेगी। जहाँ कट करेगा वहाँ पे आपको इसका टॉप व्यू मिल जाएगा। क्या करना है, बस कुछ नहीं, ये रहा, ये गया। ठीक, इसके बाद एक चीज़ और करिए। इसके बाद आप बनाइए, ये तो बन गया। अब 3D में बनाना है तो इसको भी भीतर की तरफ खींच दीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर यहाँ 3D लग रहा है। अब बस एक चीज़ बनानी आपकी रह गई है, जो बनाना है आपको सर्किल को। सर्किल को देखिए बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो क्या होगा, सबसे पहले तो हमको इस सर्किल को एक बॉक्स में इनक्लोज करना होगा। वो बॉक्स कैसा होगा, वो बॉक्स होगा रेक्टेंगल। उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, 30x30 की। तो वो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। वो बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये लीजिए, ये बनाइए, ये बनाइए। ठीक है, तो ये इसकी ये कितनी डिस्टेंस होगी 15, ये कितनी होगी 15, ये कितनी होगी टोटल 30। ठीक, तो पहले तो यहाँ क्या करिए, यहाँ बनाइए एक बॉक्स। अब 15 का बनाइए। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये 15 सेंटीमीटर हमने लिया, 15 सेंटीमीटर की हाइट पे ही 15 सेंटीमीटर का एक लाइन खींची। फिर ये लाइन हमने जो खींची है, ये खींची है 30 सेंटीमीटर की। फिर यहाँ से ये जो लाइन खींची, ये फिर 15 सेंटीमीटर की खींची। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ भी बॉक्स बनाना है आपको इस तरह से। ये फिर 15 सेंटीमीटर, ये फिर 15 सेंटीमीटर, और ये फिर से 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर का, मतलब 30x30 का बॉक्स बन गया ये आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आपको बनाना है सेमी सर्कल इस बॉक्स में। सेमी सर्कल बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ बनाने के लिए इसको क्या करिए, इसको इस पॉइंट से, यहाँ पे इस पॉइंट से लाइन खींचिए यहाँ तक की, और इस पॉइंट से लाइन खींचिए इसके मिड पे। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हैं, देखिए इस पॉइंट से लाइन खींचिए इस पॉइंट तक, और यहाँ से लाइन खींचिए इसके मिड पे। ठीक, ये करते हैं। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ लाइन खींची, और इस लाइन के मिड पे मतलब 15 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ लाइन खींच दी। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करते हैं। अब आप एक काम करिए, ये डिस्टेंस लीजिए। कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस लीजिए। प्रकाल में नोक यहाँ रखिए, डिस्टेंस भरिए और प्रकाल को घुमा दीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रकाल की नोक रखिए। चलिए पहले इसको बना देता हूँ। प्रकाल की नोक हमने यहाँ रखी, इतनी डिस्टेंस भरी, और ये बन गया। इसके बाद प्रकाल की नोक रखिए यहाँ पर, और डिस्टेंस लीजिए ये वाली, और सर्कल को घुमा दीजिए इस तरह से। तो चलिए करते हैं इसको। प्रकाल की नोक यहाँ पर रखी, पेंसिल की नोक यहाँ पर रखी, और ये सर्कल घुमा दिया मैंने। तो ये बन गया ये आपका प्रॉपर एक क्या, सेमी सर्कल। ये बन गया आपका एक सेमी सर्कल। ठीक है, इस तरह से ये आपका पूरा इसका आइसोमेट्रिक व्यू इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी डायमेंशन है आप लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये डायमेंशन कितनी है, ये है 55 mm। ठीक, ये कितनी है 25, 15 हाइट है, ये कितनी है 60, ये 15, ये 40, और ये 30। एक बार इसको देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन हो गया। बस कुछ चीज़ रह गई, एक छोटी सी चीज़ रह गई है यहाँ पे। यहाँ क्या रहे, आपने यहाँ ये सर्कल बना दी, बहुत बढ़िया, लेकिन ये सर्कल यहाँ भी बनेगा। अब यहाँ कैसे बनेगा, देखिए बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो इस बॉक्स को दोबारा पूरा बना करके वहाँ पे ट्रांसपोज करके बना सकते हो, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। उससे बचने के लिए कुछ तरीके हैं, देखते हैं उसको कैसे फॉलो किया जाए। आपको मालूम है, आपका जो ये वाला पार्ट बनना है वही यहाँ बनना है। ठीक है, और इसकी रेडियस आपको मालूम है, इसकी रेडियस क्या है, ये है रेडियस। तो आपको देखिए 3 पॉइंट चाहिए, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। पहला ये आपको मालूम है, ये वाला पॉइंट है, तो सेम यहाँ ये वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं मालूम है कि वो कितनी डिस्टेंस पे है, वो कैसे में निकाल सकते हो आप, जब आप इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये लाइन यहाँ मिलेगी आकर के। ठीक है, तो आप देखो कि ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट से यहाँ आई उतनी ही डिस्टेंस आप इस पॉइंट से यहाँ लीजिए। ठीक, सपोज करिए वो डिस्टेंस कहीं यहाँ पर आई, तो पहला पॉइंट आपको मिल गया, दूसरा पॉइंट आपको मिल गया, तीसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तीसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और यही सेंटर है आपके सर्कल का। तो आपको ये चाहिए, आप क्या करिए, आप भरिए सर्कल में रेडियस ये डिस्टेंस की। ठीक, अब पहले पॉइंट्स पे प्रकाल की नोक रखिए और यहाँ कट लगाइए पेंसिल से, पहला कट। ठीक, ये क्या किया आपने, पहला कट लगाया। अब दूसरे टाइम पे क्या करिए, दूसरे टाइम पे प्रकाल की नोक रखिए यहाँ पर पे, और पेंसिल से कट लगाइए यहाँ पे। तो ये क्या मिलेगा आपको, तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो आइए करते हैं इसको, ये मिल गया आपको तीसरा पॉइंट। ठीक, अब प्रकाल की नोक रखिए तीसरे पे, अब प्रकाल की नोक रखिए थर्ड पे। ठीक, थर्ड पे प्रकाल की नोक रखिए, ये रेडियस लीजिए और घुमा दीजिए इसको ऐसे। तो ये मिल जाएगा आपको प्रॉपर एकदम, जो आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू इसका एक्चुअल चाहिए वो। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब जब आप इसको ये मिटा देंगे ना, तो जो आपका एकदम ये बना हुआ है यहाँ पर, यही मिल जाएगा आपको पूरी तरह से, जो ये आपने ये बनाया है यही मिल जाएगा आपको पूरी तरह से। ठीक है, सही तरीके से अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरह से पूरा बना हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। किसी कुछ कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन तो प्लीज़ कमेंट करिए।